अभी तक आपने मेरा ट्वेल्थ और ट्वेल्थ मेरा कंप्लीट हुआ था 2016 तक, 2016 में। अब आप यहाँ से सुनेंगे मेरी कॉलेज लाइफ, और सिर्फ मेरी ही नहीं, यह कॉलेज लाइफ आपकी भी हो सकती है और आपने भी अपनी कॉलेज लाइफ में ये चीज़ें करी होंगी। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ की। साथियों, मैं हूँ शिवम प्रताप वर्मा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें, बताइए आपको कैसी लगी यह लाइफ टाइम जर्नी। साल 2017, 16 के बाद जब ट्वेल्थ पास होकर के मैं वापस आता हूँ अपने घर। यहाँ पर साथियों हर एक लड़का कंफ्यूज होता कि मैं इन फ्यूचर क्या करूं, कौन से क्षेत्र में जाऊं, कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स करूं। इस चीज़ को लेकर के बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था, और जो भी बता रहे थे वो गाइडलाइन सही नहीं समझ में आ रही थी। और यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे माता पिता इतने एजुकेटेड या समझदार नहीं थे कि वो सही निर्णय ले सकें। जबकि मैं बायो का स्टूडेंट था, मुझे मजबूरन बीए करना पड़ा, आर्ट सब्जेक्ट लेना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने यहाँ वहाँ फॉर्म डाले, दूर दूर आ रहे थे नाम, तो माता पिता भेजने में भी असक्षम थे और उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो वहाँ मुझे भेज सकें। तो फाइनली मैंने तय किया कि अब मैं गुनौर में ही पढ़ूँगा, और मेरा एडमिशन होता है गुनौर के छत्रसाल महाविद्यालय कॉलेज की एक शाखा जो हमारे गुनौर में थी, वहाँ पर। और शुरुआत के दिन सबसे पहले मेरी मुलाकात होती है जब मैं वापस गुनौर आता हूँ, तो एक अविनाश कुशवाहा क्यूसिक बैंक चलाते हैं उनसे, और मैं कुछ दिन उनके यहाँ काम करता हूँ। हाँ साथियों, मैंने इस बीच में काम भी किया है। इसके बाद मेरा नाम कॉलेज में आ जाता है, तो मैं कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ। 2016 और 17 का बीच का टाइम था, मार्च अप्रैल के टाइम पर ही ये सारी चीज़ें होती थी। कॉलेज के शुरुआती टाइम पे तो कुछ नहीं, अपना जाना, अपना स्टाइल मारना, क्योंकि आप कॉलेज में पहली बार गए हैं, और बाकी मैं पहली बार ही था मेरे लिए वो कॉलेज। जूनियर भी थे वहाँ पर, सीनियर भी थे वहाँ पर। जूनियर मतलब मेरी से उम्र में जूनियर थे, बाकी तो सब सीनियर ही रहे थे। सीनियर का मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जब मैं जूनियर क्लास में था तो यहाँ पर मेरी मुलाकात राहुल दहाय से होती है, और पुष्पेंद्र राजपूत और गगन त्रिपाठी, 3 लोग मिलते हैं। चौथा व्यक्ति भी था साथ कोई, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। 3-4 लोग थे हम ग्रुप में, जो पूरे कॉलेज को तहलका मचाए हुए थे वहाँ पर। मतलब सारी एक्टिविटी जो करनी है, बस कॉलेज के जो भी हैं सब कुछ हम ही हैं, फुल फॉर्म में रहना अपने, और लोगों को टसन दिखाना, गर्ल्स को टसन दिखाना। स्कूल में टॉपर भी थे और एक्टिव भी थे हर चीज़ में। टीचर्स हमको सब पहचानते थे, प्रिंसिपल वगैरह हमारी बहुत शिकायतें करते थे, लड़के लोग बहुत उधम मचाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, परेशान करते हैं, ऐसी वगैरह बहुत सारी शिकायतें सर से करते थे। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे थे पढ़ने में भी, और हम लोग बहुत अच्छे रहा करते थे। साथियों, यहाँ पर मेरी मुलाकात सिर्फ कॉलेज के 4 दोस्तों से नहीं होती, यहाँ से मेरी लाइफ के कुछ जो अभी तक फ्रेंड रहे कुछ छूट गए, क्योंकि ऐसी दोस्ती भी कौन से काम की जहाँ लड़ाई ना हो और फिर उनका साथ ना छूटे। तो इस बीच में ना बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तो हम सिर्फ अपने कॉलेज के 3 साल में ही ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ना पहली बार मैंने जो सर थे हमारे कॉलेज वाले, एक स्पोर्ट टीचर थे जिनका नाम था जायसवाल सर। जायसवाल सर ने जब हमें बताया स्पोर्ट के बारे में, मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे होता है। सर ने बताया कि यहाँ से लोग गेम खेलते हैं कॉलेज के थ्रू और बाहर खेलने जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने
और एक फ्रेंड थी मेरी बहुत अच्छी, उसको मैं अपना बेस्ट ही मानता था, उसका नाम था रक्षा। तो हम दोनों ने ही शुरुआत की थी। सबसे पहले हम यहाँ से सागर गए थे गेम खेलने के लिए, उसमें हालांकि और इस साथ में एक दीदी भी थी, उनका नाम था रेहाना बानो। ये 3 लोग गए थे। सोचने वाली बात है कि मुझे पहली बार पता चला कि कुछ ऐसे गेम होते हैं जो एथलेटिक्स करके कोई गेम होते हैं जिनमें 16 विधाएँ होती हैं अलग अलग, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400, 1500 ऐसे कुछ करके, भाला फेंक, गोला फेंक, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप। तो इस प्रकार के बहुत सारे गेम थे। मैंने 1500 मीटर में भाग लिया था। पहली बार था, मुझे न ज़्यादा उतना कुछ, मुझे रनिंग आती थी ना कुछ आती थी। तो और वहाँ से जब वापस आते हैं तो उसके पहले जब ये चीज़ें हो रही थी तो उसके पहले मेरी मुलाकात हुई थी। सबसे पहले जब मैंने गुनौर आया था, अपने घर वापस आया था, अविनाश भाई साहब और अरविंद लखेरा और हुई थी आशीष सेन, ये सबसे पहले मुझे मिले थे। फिर एक दिन मेरे मन में क्या विचार आता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे घूमने, मॉर्निंग में घूमने जाना है। तो मैं 3-4 बजे जाता हूँ घूमने के लिए। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है दोस्तों, जो मेरा फ्रेंड आज भी है। पहले मैं इन सभी को, जितने भी मेरे फ्रेंड थे आज भी हैं, इन सभी को मैं भाई साहब करके बात करता था। इन सबको मैं भाई साहब बोलता था। मुझसे उम्र में तो सेम थे, लेकिन मुझसे हाइट में और पर्सनैलिटी में मुझसे ज़्यादा डेवलप थे। तो सबसे पहले मेरी मुलाकात रनिंग में 4 बजे होती है, 4-5 बजे समथिंग, ब्रज कुमार चौधरी से, PK कोरी से, शैलेंद्र कुशवाहा, इस्माइल खान और ये अरविंद लखेरा तो था ही। मतलब ये 5-6 लोग थे जिनसे हमारी मुलाकात होती है, मतलब मेरी मुलाकात हुई सबसे पहले। और इसी बीच में मुझे एक और भाई साहब चंदला के मिलते हैं, उनका नाम है अरविंद अहरवाल, वो मिलते हैं। अब यहाँ से ना एकदम लाइफ पूरी चेंज हुई होने वाली है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो एक नए ज़माने के युवा में या नए युवा में होती है, जब वो नए दौर पे होता, अपने ये कॉलेज लाइफ को जीता है। ये चीज़ें होने वाली थी मेरे साथ। तो हुआ वही, जब मैं उनसे मुलाकात करता हूँ, फिर अपना वापस से मेरा जो रूटीन रहा कॉलेज जाने का। इस कॉलेज के टाइम पे मुझे होता है एक लड़की से प्यार। सोचने वाली बात है, यहाँ पे सबके साथ ऐसा होता है, और वो फर्स्ट था मेरी लाइफ का। हालांकि मैंने जो पीछे बतलाया वो क्रश था, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हुई वो कुछ अलग थी। हाँ, अब ये वीडियो जो भी देखेगा वो तो कहेगा, अरे भाई साहब अब ये क्या बता रहे हैं, ये लाइफ की रियलिटी है यार, यही होता है सबके साथ। अगर तुम्हारे साथ ना हुआ हो तो आप बता सकते हो मेरे को, लेकिन हुआ ज़रूर होगा। तो ये मेरे साथ होता है। कुछ महीने चलता है, उसके बाद भयंकर वाला ब्रेकअप होता है। मेरी सट्टी पुट्टी गुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा था। मतलब एक जो मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है। तब से फिर मैंने उस चीज़ को लेकर के कभी सोचा ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ही बात है। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में गेम खेलने गया था, फर्स्ट ईयर की बात है ये। और जब सेकेंड ईयर में ये सब होने के बाद में, मतलब वो एक चीज़ और, वो कॉलेज की लड़की नहीं थी, ये रियलिटी है। मैं एक जगह कोचिंग पढ़ता था, यहीं गुनौर में ही हमारे एक सर थे रामचंद दाहिया करके, उन्होंने कोचिंग वो करवाई थी, ओपन की थी। लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों के चलते वो कोचिंग पूरी चल नहीं पाई, और हमें उस चीज़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ, हमें दुख हुआ उस बात का। तो मेरी 17 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात है। नवंबर में शायद वो कोचिंग स्टार्ट हुई थी, और 1 साल भी नहीं चल पाई और वो कोचिंग बंद हो गई। उसका रीज़न यहाँ के लोग। ये बहुत गंदी चीज़ होती है, इस चीज़ को बदलना चाहिए। आज भी कोचिंग नहीं है, ये फैक्ट बात है।
तो जो सबके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ। इस चीज़ से 10 दिन नींद नहीं आई थी भाई साहब, 10 दिन सोया नहीं था चैन से। फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, अपनी हालात को, अपने आप को मजबूत किया और वापस से अपना खिलखिलाता हुआ चेहरा, जो मैं पहले बहुत हंसता खेलता था, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, वो उदास रहने लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, कॉलेज में जब फ्रेंड मिल जाते हैं तो हम सब सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम अपनी बातें सारी फ्रेंडों से शेयर करते हैं, उनको बताते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर वो चीज़ बताते हैं कि ऐसा सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, चलो हटाओ। हटाया। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में, 2018 में भाई साहब जो हमसे मित्र मिले थे, जिनके साथ हम मॉर्निंग में घूमने जाते थे, अब उसने भी मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मज़े की बात है ना, उसने भी एडमिशन ले, पहले वो नहीं पढ़ता था लेकिन फिर उसने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद दोस्तों फिर हम दोबारा गेम खेलने जाते हैं। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 लोग गेम खेलने गए थे, अब सेकेंड ईयर में 15-16 से ज़्यादा 20 लोग समथिंग हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। और हम लोग जाते हैं छतरपुर जाते हैं और हमने वहाँ पर गेम में रिले दौड़ कहलाती है, जो 4 लोगों की होती है। इसमें हम लोग सेकेंड स्थान पे आते हैं। मैं था वहाँ पे, राहुल था, बीके था और एक राजपूत का कोई लड़का था, उसका मैं नाम भूल गया, सॉरी यार अगर वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा नाम मैं भूल गया। और लड़कियाँ गई थी, रक्षा गई थी, जिसमें कि वो क्योंकि पहले भी जा चुकी है तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, वो भी गई थी। और कुछ लड़कियाँ थी जिनका मुझे नाम नहीं पता। हाँ, एक और थी, उसका नाम था ज्योति पटेल नाम था उसका। तो ये 4-5 लड़कियाँ, 4-5 लड़के, मतलब ज़्यादा 20 बोल दिया था, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हट गया था तो वो लोग नहीं जा पाए थे, तो इतने लोग गए। इन लोगों ने सभी ने अपना अपना गेम खेला। मैं भाला फेंक का भी मैंने गेम खेला था, क्योंकि मुझे भाला फेंकना अच्छा लग रहा था। और रिले दौड़ में हम लोग सेकेंड आए। इसके बाद फिर थर्ड ईयर आता है, मतलब लास्ट ईयर होता है हमारे यहाँ। लास्ट ईयर में एक इवेंट होता है हमारे कॉलेज में। उस इवेंट में नशा मुक्ति को लेकर के कुछ लोग आए थे, बाहर से टीम आई थी हमारे पन्ना हॉस्पिटल से, तो उन्होंने प्रतियोगिता रखी थी। और उस प्रतियोगिता में मैंने फर्स्ट मारा, क्योंकि मुझे पहले से ही भाषण देना बहुत अच्छा लगता था और हर कोई ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि पूरे जो कॉलेज लाइफ है और स्कूल लाइफ से लेकर के मैंने सभी जगह मैं इस चीज़ में बहुत एक्टिव रहा। भाषण देना मुझे बहुत अच्छा लगता था और उस चीज़ का फ़ायदा मुझे वो मिला और मैंने वहाँ पे फर्स्ट प्राइज अचीव किया। तो ये चीज़ ना, कुछ चीज़ें पहले से करनी होती तब जाके हम हमारे पास तक पहुँचते हैं। और फिर क्या, हमारे दोस्त बने रहे। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं 12th में था तो 12th में एक चीज़ हुई थी मेरे साथ। जब मैं कोचिंग पढ़ता था तो कोचिंग की फ़ीस ना दे पाने की वजह से टीचर जो थे बार बार मुझे हर दिन 1 महीने तक लगातार ये कहा था, तुम्हारे पास कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, घर बनाने के लिए पैसे हैं। वो बात मेरे दिमाग में बहुत असर करी थी, ये बहुत बेकार चीज़ थी। फिर क्या होता है, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तो मैं पुलिस की तैयारी कर रहा था, रनिंग में इसलिए जाता था। तो घर में तो वही माहौल, लोगों की थिंक वही, चाहे समाज में मेरे माँ बाप हों, किसी के माँ बाप हों, ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। और ये बहुत गंदी चीज़ है यार, सपोर्ट करना चाहिए। हम मेहनत करते हैं और आप लोग मदद नहीं करते। तो 2018 के बीच में मैं फिर यहाँ से कॉलेज में भी पढ़ रहा था और कॉलेज के साथ साथ मैं इंदौर चला गया था। देखो, हमारे सरकारी स्कूल कॉलेज ऐसे हैं कि आप पढ़ाई भी रेगुलर कर रहे हैं और रेगुलर के साथ साथ आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं। तो साल भर मैंने बाहर रह करके कोचिंग भी की और अपनी लास्ट ईयर की डिग्री भी कंप्लीट की और गेम भी खेल लिया। उस समय मैं जब 21 साल का नहीं हुआ था तो मैंने ड्रीम बना लिया था कि मैं जब 21 साल का हो जाऊंगा तो मुझे एक जॉब अचीव करनी है। लेकिन 21 साल का हो नहीं पाया और उसके पहले लग गया लॉकडाउन, तो मेरा सपना हो गया सत्यानाश और मुझे चाहिए थी पुलिस की जॉब। और फर्स्ट सपना था जो कि टूट गया।
तो सरकारी कॉलेज में भी इसकी कमियां बता दे रहा हूँ बीच में कि हमारे सरकारी कॉलेज ऐसे हैं कि वहाँ पढ़ते भी रहो और आप बाहर जाके भी कोचिंग करो। 1 साल मैंने बाहर रह करके इंदौर में कोचिंग भी करी है। अच्छी बात है ना? ऐसा होता है आपके साथ? नहीं होता। होगा यार, किसी ना किसी के साथ तो ऐसा होगा। मतलब जितने कॉलेज में पढ़ रहे थे उनके साथ तो ऐसा होगा। तो साथियों, ये थी हमारी लास्ट ईयर की कहानी जो कि फिनिश हो चुकी। हमने 2019 में अपना कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज में यही सारी चीज़ें होती हैं, आपके साथ भी हुई होंगी। तो कैसा लगा बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो को, मैं कमेंट करिए कि आपके साथ भी क्या क्या चीज़ें हुई आपकी लाइफ में। अगली जर्नी हमारी रहेगी 2019 से लेकर के 2021 तक, क्योंकि अब हमारा होने वाला है पोस्ट ग्रेजुएशन। धन्यवाद साथियों।